students, welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today this video is the next part of civics first chapter, the power sharing. We already discussed in previous video about the social division in Sri Lanka and Belgium and how they accommodate the power sharing in Belgium and about the majoritism in Sri Lanka, right? So in Belgium, that model was very good. State government there was state and central government and one another government, community government, right? So today the discuss is here. Today's topic is why power sharing is desirable. कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. You can see on screen a car is there that having two steering, right? And in number plate it shows German government. तो ये एक स्टोरी है. पहले हम इस कार्टून को देखेंगे, इस स्केच के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो दिया गया है कि जर्मनी में जो जर्मनी था वहाँ पर क्या हुआ कि देखिए प्रॉब्लम रनिंग इन द गवर्नमेंट ग्रैंड द कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में लास्ट ईयर आपको बताया गया होगा. आप जानते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट होता है जब कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, जो भी अलग अलग कंट्रीज में रखा जाता है, तो कोई भी गवर्नमेंट बनाने की स्टेज पे नहीं होता है. तो ऐसी कंडीशन में क्या करती हैं कि पार्टियां आपस में मिलकर एक अलायंस जनरेट करती हैं और उसके बाद वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है, इस टाइप की जो गवर्नमेंट बनती है जिसमें क्लियर कोई भी मेजोरिटी में नहीं आता है, कोई किसी को ज़्यादा वोट नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अलायंस या कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है. जर्मन में भी यही हुआ. जर्मनी में आप देख सकते हैं इंक्लूड द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली रिवेल टू ईच अदर. रिवेल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, एक दूसरे से काफ़ी कट्टर, जो जिनके आपस में लड़ाई हो. ठीक है, ऐसी पार्टियां थी और आज देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर आज गवर्नमेंट चला रही हैं. दे हैड टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, और उनकी मजबूरी है कि उन्हें आज गवर्नमेंट बनानी पड़ी. क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज नाइदर ऑफ देम गॉट द क्लियर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट ऑन देयर ओन इन 2005 इलेक्शन में किसी को भी मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिली. दे टेक डाइवर्जेंट पोजिशंस एंड सेवरल पॉलिसीज़ मैटर्स. आप देखेंगे कि वो जो भी पॉलिसीज़ ऐसी गवर्नमेंट में बनते हैं तो अक्सर कोई ना कोई आपस में पार्टीज़ में जो हैं डिस्प्यूट्स निकल के आते हैं, तो वो सेम इस गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी क्या है, स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट. लेकिन फिर भी क्या है कि कई सारे मतभेद होने के बाद मतभेद होने के बाद भी क्या है कि ये लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं. ठीक है, आगे देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसकी हम बात करने जा रहे हैं. तो देखिए कह रहा दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ द रीजन कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. कह रहा है यहाँ पे दो आपको हम रीज़न दे रहे हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ फेवरेबल, क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है डेमोक्रेसी में. पहला देखिए, पहला रीज़न बता रहा है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ अ गुड बिकॉज इट हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स की बात कर सकते हैं. सोशल ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं? ऑन द बेस ऑफ रिलीजन बन सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज बन सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कस्टम बन सकते हैं, तो इन्हें सोशल ग्रुप्स कहते हैं. तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग क्या करती है कि अलग अलग कस्टम या अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं. ख़त्म नहीं कर देते हैं लेकिन रिड्यूस कर देते हैं. Since social conflict often leads to violence and the political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. यहाँ पर बोलता है कि जिस कंट्री में वायलेंस होता है, अक्सर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, वायलेंस दंगों की ओर, उसमें कई लोग मारे जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए स्टेबल अपने आप को बनाए रखना बड़ा टफ हो जाता है, तो अक्सर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, राइट. तो कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग है उसके थ्रू ये कॉन्फ्लिक्ट जब अवॉइड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगी, राइट. फिर क्या कह रहा है
कि imposing the will of a majority community over the other may look like the attractive option in the short run। अगर आप एक छोटे टाइम के लिए गवर्नमेंट बनाना चाहते हो तो आपको बड़ा अट्रैक्ट लगेगा कि जो मेजोरिटी में लोग हैं, जो ज़्यादा लोग हैं, वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जैसा वो कह रहे हैं वही सबको करना चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी को भी मेजोरिटी की बात को मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, ये शॉर्ट रन की बात है। हो सकता है आपको अट्रैक्टिव लगे, लेकिन आगे की बात कर रहा है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रुइन टू मेजोरिटी एज वेल। यहाँ पर देखिए क्या बात कही गई है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको लंबे समय तक गवर्नमेंट चलानी है, ऑब्वियसली हर कंट्री में लंबे समय तक गवर्नमेंट चलनी है, तो अगर आपको लंबे समय तक गवर्नमेंट चलानी है, स्टेबल गवर्नमेंट चलानी है, तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक हो सकता है। मेजोरिटी की जो सोच है, जो क्रूरता है, वो अगर माइनॉरिटी पे अपने एक्शंस लेती है तो कहीं ना कहीं वो ऑप्रेसिव हो जाता है माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो मेजोरिटी के लिए भी, खुद के लिए भी खतरनाक हो जाता है। रुइन मतलब होता है बर्बाद कर देना। ठीक है, बर्बाद करता है मेजोरिटी को ऑल्सो। देयर इज अ सेकेंड, अब दूसरा रीजन बता रहा है कि सेकेंड रीजन क्या है, डीपर रीजन वाई द पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द डेमोक्रेसीज, कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। सेकेंड रीजन है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी में अपने आप में एक भावना है, एक फीलिंग है कि भाई पावर शेयरिंग का मतलब ही डेमोक्रेसी है। इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, तो आप देखिए, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज। ऑब्वियसली जो पावर शेयरिंग है वो उनके साथ की जाती है जो लोग इस एक्शन से क्या होंगे, इस एक्सरसाइज से अफेक्ट होंगे, जिनके लिए ये रूल किया जाता है उन्हीं को इनमें इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। एक तो अफेक्ट बात कर रहा है, एक इफेक्ट, जिन लोगों को उस इफेक्ट के साथ रहना होगा, ठीक है, उनको भी इसमें शेयर किया जाता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लोगों से पूछा जाता है कि वो किस तरीके से उनको गवर्न किया जाता है, उनसे सजेशन मांगे जाते हैं कि किस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए। राइट, अब देखिए, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम। एक जो वैधानिक गवर्नमेंट है या एक लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट होती है, लीगल गवर्नमेंट होती है, तो उसमें क्या रहता है कि जो लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं वहाँ के, उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है थ्रू द लीडर। ठीक है, आप देखिए, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन, जो आपको यहाँ पर फर्स्टली वाला जो रीजन बताया था कि इट्स रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स और वायलेंस को कम करता है और कहीं ना कहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाता है। तो कह रहा है लेट अस, इनका एक नाम देते हैं। इस फर्स्ट वाले रीजन को नाम दिया गया है प्रूडेंशियल। क्या नाम दिया गया है? प्रूडेंशियल। एंड सेकंड इज मोरल। और जो हमने सेकंड वाली बात करी है यहाँ पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, क्योंकि जो लोग इस गवर्नमेंट्स के अंडर में काम करेंगे या अंडर में कंट्रोल होंगे, उनसे पूछा जाता है, उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ये मोरलिटी है, मोरल। ठीक है, तो दो टाइप के रीजन हो गए, एक प्रूडेंशियल रीजन दिया आपको वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल में, और दूसरा मोरल रीजन दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम। कह रहा है जहां जो फर्स्ट वाला रीजन था, जिसे हम प्रूडेंशियल के नाम से अब जान रहे हैं, जो प्रूडेंशियल रीजन है वो कह रहा है कि वो फोकस करता है, वो स्ट्रेस करता है, वो ज़्यादा फोकस करता है किस चीज़ पर? बेटर आउटकम्स देने के ऊपर, कि अगर आप ऐसा करेंगे प्रूडेंशियल रीजन के अकॉर्डिंग तो आपको बेटर आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, और मोरल रीजन की अगर हम बात करें तो ये एम्फेसिस करता है, फोकस करता है, जोर देता है किस चीज़ पर? द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, कि पावर शेयरिंग अगर आप करते हैं तो रियली ये वैल्यूएबल है सभी के लिए। राइट, हर इंसान के लिए वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर एक तरीके से वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। 3-4 पॉइंट आपके बन जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज़ द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट इज़ द मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, और वाई पावर शेयरिंग अगर बोलता है तो अब आपको आंसर देना है कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। ठीक, तो इस तरीके से प्रूडेंशियल का मतलब होता है बुद्धि, विवेकपूर्ण, मतलब एक बड़ी समझदारी भरा एक्शन है ये। ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आप देख सकते हैं नीचे ग्लोसरी में प्रूडेंशियल का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सिंपल दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। इधर देखते हैं, देखिए एंथनी स्टडीज़ इन डच मीडियम स्कूल, ये एक तरीके का आपको बता रहा है कि जो डच मीडियम स्कूल है तो नॉर्थ रीजन बेल्जियम की बात की जा रही है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो मीडियम होना चाहिए, डच मीडियम स्कूल है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लोग फ्रेंच स्पीकिंग है तो उसको फ्रेंच कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे श्रीलंका में देखा जाए, तमिल रीजन में है तो लोग चाहते हैं कि तमिल मीडियम कर दिया जाए वहाँ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो दो स्टूडेंट हैं, ये सेल्वी और एनिथी, इनके पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से कि चाइल्ड हु इज़ मोर लाइकली सक्सीड एंड वाई, पूछना चाहते हैं कि इन लोगों को क्यों एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इन सारी चीज़ों को, तो क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, इसका आंसर आप देंगे। फिर एक देखिए खलील्स डिलेमा की बात कर रहा है। खलील्स डिलेमा का मतलब है, डिलेमा मतलब होता है असमंजस। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसमें मैं आपको इस तरीके से ही समझा देता हूँ क्योंकि पूरा समझाने में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप देखिएगा इसमें विक्रम और वेताल दो लोग हैं, इंडिया की बात हो रही है, वो लोग ड्राइव कर रहा है सॉरी, तो मोटर कार ड्राइव कर रहा है, मोटर बाइक जो भी है उसको ड्राइव कर रहा है, और पिछली सीट पर जो पिलियन सीट है, पिलियन राइड का मतलब होता है, राइडर का मतलब पिछली सीट पर जो बैठा है वेताल है। और यूजुअली रोज़ की तरह वेताल जो है विक्रम को जो है जगाए रखने के लिए, शायद रात का टाइम है, जा रहे हैं तो चाहता है कि ये उठा रहे, कहीं इसको नींद ना आ जाए। ठीक है, तो ये खतरनाक हो सकता है ड्राइविंग के टाइम पे नींद आना, तो इस तरीके से उसको जगाने के लिए वो एक स्टोरी स्टार्ट करता है, कह रहा है दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलो। तो ये एक स्टोरी सुना रहा है बेताल विक्रम को, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है, उसको नींद ना आ जाए, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये मेन फोकस है स्टोरी पे। तो स्टोरी बेरूत की है और बेरूत में बता रहा है कि एक पर्सन है खलील, ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। एक उसके फादर जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और उसकी मदर एक सुन्नी मुस्लिम है। ठीक है, तो ये बड़ा अनकॉमन है, आज की मॉडर्न वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें कॉमन सी हैं कि लोग आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं और फिर फैमिली बना लेते हैं इस तरीके से। तो वही चीज़ कह रहा है कि लेबनान वहाँ की जो कैपिटल है, ज़्यादातर लोग लेबनान केम टू लिव इन द कैपिटल बैरूत, लेबनान की भी बात कर रहा है। तो बैरूत वहाँ की जो कैपिटल, ज़्यादातर लोग बैरूत की कैपिटल लेबनान में रहते हैं। ठीक है, इट्स बैरूत में आते हैं एंड दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट बीटर सिविल वॉर। कह रहा है कि देखिए इंटरमिंगल्ड तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ कम्युनिटी के बीच में सिविल वॉर भी हो चुका है पहले। ठीक है, और कहीं ना कहीं खटास भी है डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में। तो वन ऑफ द खलील्स अंकल्स वॉज किल्ड इन दैट वॉर, उसमें खलील के अंकल मारे गए थे। तो अभी देखिए जो लेबनान है तो उसके सारे लीडर्स इस सिविल वॉर के बाद सब लोग आपस में एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम पावर शेयरिंग करेंगे आपस में, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि किसका, जैसे कि यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर आप देखें, कह रहा पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट कम्युनिटी। कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो कहाँ से, किस कम्युनिटी से आएगा, कैथोलिक क्रिश्चियन की तरफ से आएगा। द प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस कम्युनिटी से होगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से आएगा और स्पीकर जो होगा वो सिया मुस्लिम्स में से आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिसमें पावर शेयर हो जाएगा, हर कम्युनिटी से एक इंसान को एक पोस्ट दी जाएगी। तो कह रहा है ये पैक्ट बन गया, एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड टू नॉट सीक द फ्रेंच प्रोटेक्शन, क्योंकि जी क्या था कि वहाँ पर उस टाइम पर क्रिश्चियंस को जो प्रोटेक्शन दे रहा था वो कौन दे रहा था, फ्रांस दे रहा था। इसी तरीके से मुस्लिम्स ने भी जो था एक्सेप्ट किया। यहाँ पर देखिए इस पैक्ट के बाद जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को नॉट टू सीक, वो इस चीज़ को नहीं चाह रहे हैं कि उन्हें फ्रांस प्रोटेक्शन दे। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो ये एग्रीमेंट जब हो गया तो सीरिया के लोग भी आप क्या करें कि सीरिया जो था मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करता था, सीरिया की प्रोटेक्शन भी उन लोगों ने ख़त्म कर दी। तो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स कम टू एग्रीमेंट, देयर वे नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। उस टाइम पर जब इनके बीच कॉन्टैक्ट हुआ था तो उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल इक्वल थी।
बोथ साइड हैव कंटिन्यू टू रेस्पेक्ट द एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट हुआ दोनों साइड की कम्युनिटी ने आपस में रेस्पेक्ट किया। अब क्या कह रहा है कि नाउ द मुस्लिम्स आर इन द क्लियर मेजोरिटी। अब क्या है, मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और वो क्लियर मेजोरिटी में आ चुके हैं। ठीक है, तो जो खलील है वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको पसंद नहीं है इस सिस्टम, और वो अब बहुत ही पॉपुलर पर्सन है। ठीक है, बड़ा हो चुका है, पॉपुलर पर्सन है और पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसके मन में। ठीक है, बट क्या है कि अंडर दिस प्रेजेंट, इस सिस्टम के अंदर में वो उसकी जो पोजीशन पर वो जाना चाहता है वो उससे, उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बहुत ही दूर है और वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है। और ना ही वो अपने फादर के रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहता है, ना ही वो अपने मदर के रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहता है। इन दोनों में से वो नहीं चाहता कि लोग उसे जानें। और वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि जो लेबनान है वो एक नॉर्मल डेमोक्रेसी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जहाँ पर ऐसा हो कि सभी लोग एक साथ वोट करें और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, जिसको ज़्यादा वोट मिले वही प्राइम मिनिस्टर, वही प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा है। तो वो लोगों से पूछता है, ही आस्क हिज एल्डर्स, वो अपने बड़े लोगों से पूछता है और वो लोग उसे बताते हैं, जिन लोगों ने उस ब्लड सेट को देखा है, उस टाइम के खून खराबे को देखा है, वो जो सिविल वॉर को देखा है, तो वो मानते हैं कि नॉर्मल डेमोक्रेसी सही नहीं है इस पोजीशन के लिए, क्योंकि उन्होंने सिविल वॉर देखा है। आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि ये गारंटी देता है शांति की। आज की जो कंडीशन है कि हर कम्युनिटी से एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यही सिस्टम बेस्ट है, वो मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी जो है फिनिश्ड नहीं होती है। क्या होता है कि जो टीवी टावर आ जाता है जहाँ पर वो अक्सर रुकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं ये दोनों फ्रेंड हैं, विक्रम ड्राइव कर रहा है और बेताल उतर गया है, टीवी टावर है। तो जैसे ही वो उतरा तो उसने तुरंत रोज़ की तरह ही बेताल विक्रम को एक क्वेश्चन दिया कि इस स्टोरी से रिलेटेड। उसने कहा कि इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनन तो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते अगर तुम्हें एक पावर दी जाती कि रूल लिखो। कह रहा है कि उससे फिर क्वेश्चन कर रहा है कि वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज द खलील सजेस्ट, क्या तुम उन रूल्स को लाते जो कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, या फिर आप जो ओल्ड रूल लेबनान में चल रहे हैं कि हर कम्युनिटी का एक पर्सन बनेगा, उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इसी कम्युनिटी का बनेगा, प्रेसिडेंट इसी कम्युनिटी का बनेगा, इसे एक्सेप्ट करोगे, या फिर यू डू समथिंग एल्स, या कुछ और करोगे आप। तो वेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम को वेताल ने ये भी रिमाइंड कर दिया, वो भूला नहीं, उसने रिमाइंड किया कि ऑफ देयर बेसिक पैक्ट, उसने उनके बेसिक पैक्ट के बारे में भी डिस्कस किया कि इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड, अगर तुम्हारे माइंड में कोई आंसर है, येट डू नॉट स्पीक अप, यहाँ पर मत बोल देना, क्योंकि तुम्हारी जो मोबाइक है वो फ्रीज कर दी जाएगी, एंड यू विल ऑल्सो, तुम्हें भी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो कह रहा है कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग द बेताल, क्या आप उसकी हेल्प करोगे विक्रम की, जो बेताल ने उसके सामने क्वेश्चन रखे हैं, क्या तुम उसके आंसर दे सकते हो। तो ये एक तरीके से आपसे थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग।